हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 13 के बारे में बात करेंगे और उससे मिलने वाली लर्निंग्स को आके इस पेज पे लिखेंगे। लेकिन ये सेट सॉल्व कराने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एटलीस्ट 15 मिनट्स इस सेट को खुद से ट्राई जरूर करें। तो आई होप सबने इस वीडियो को पॉज करके इस सेट को 15 मिनट्स खुद से जरूर ट्राई किया होगा। अब हम इस सेट को सॉल्व करते हैं। तो सेट में लिखा क्या है? At an international school, each student in class 12 had to opt for at least one of the three subjects, physics, chemistry और biology. इस फर्स्ट लाइन से हमें समझ क्या आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है इस स्कूल के जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अंदर एक ना एक सब्जेक्ट तो जरूर चूज करेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट ए है, यहाँ पे स्टूडेंट ए है और यहाँ पे टीचर बैठी है, तो स्टूडेंट ए टीचर को ये नहीं बोल सकता कि मैं इन तीनों में से कुछ नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट लाइन से क्या समझ में आया? हमें फर्स्ट लाइन से समझ में आया कि नन वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कुछ भी ऑप्ट नहीं करा, वो नन वाले बच्चे कितने हैं? वो नन वाले बच्चे 0 हैं। तो हमें फर्स्ट लाइन से एक बात समझ में आ गई कि नन वाले बच्चे 0 हैं। और हमें जो जो समझ में आता है, आपको पता है ना, LRDI के अंदर हम उसको साइड बाय साइड नोट करते रहते हैं ताकि हमें सेट दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगली लाइन देखते हैं। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री। तो जिन्होंने फिजिक्स ली है वो कम है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने केमिस्ट्री ली है। और आगे क्या लिखा है? एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री इज लेस देन दोज हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। और जो जितने बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री ली है वो कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। तो हमें सेट पढ़ के ये 2 पॉइंट समझ में आते हैं। अब एक बार इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि सेट के अंदर तो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अब एक बार इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आओ। If 97 student opted for physics, what is the minimum total number of student in class 12th? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 45 students opted for biology and it is known that the number of students who opted for exactly 1, exactly 2 and exactly 3 subjects are all different, and the number of students who opted for only physics, only chemistry and only biology are all different, then find the maximum number of students in class 12th. ठीक है, ये बीच की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल जितने बच्चे होंगे ना, उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टी सर्कल से। हमें टी सर्कल का मिनिमम पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स, थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्यान में रखने को दे दिए, लेकिन फाइनली पूछा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12। तो टोटल बच्चों को मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब अगले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज नाउ मैंडेटरी दैट ईच स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गिवन सब्जेक्ट्स इफ 96 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री। फिर से हमें मिनिमाइज करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो इसके अंदर भी मुझे टी मिनिमम निकालना है। टोटल क्लास 12 में कितने बच्चे हैं स्कूल में, उसको मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कुछ कुछ दिया हुआ है और लास्ट पार्ट अगर आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास मतलब इन क्लास 12th, इन क्लास 12th इन द क्लास इज एट मोस्ट। तो मुझे टी को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें टी दिया ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने क्लास 12th में थे वो नॉट गिवन है, तो मैं उसको वेरिएबल लिख दूं ना। टी क्या है? टी वेरिएबल क्वांटिटी है ना, हमें दी नहीं है। और हमें उसी क्वांटिटी को एक बार मिनिमाइज करना है, फिर मैक्सिमाइज करना है, फिर एक क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है, फिर अगले क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है ना। तो अब मैं इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं इस सेट को कराने से पहले, ताकि ये सेट समझाने में मुझे बहुत आसानी हो। तो हम एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 थे उसको मैं बुला देता हूं टी थे वो। ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, और ये नॉट गिवन है क्योंकि हमने लेट करा है, मतलब एक वेरिएबल क्वांटिटी, और उस वेरिएबल को मैंने, हम एक्स लेट कर दिया ना वेरिएबल, मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लेट कर लिया वेरिएबल। ठीक है, अब अगर
आप अब ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। तो हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, पेप्सी, पेप्सी, फैंटा और वाटर। ठीक है, ये एक सर्वे है जिसमें कुछ लोगों को पेप्सी पीना पसंद है, कुछ लोगों को फैंटा पीना पसंद है, और कुछ लोगों को सिर्फ पानी पीना पसंद है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका सर्वे हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो मैं उसको कैपिटल टी बुला देता हूं। टी है टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे कितने हुए हैं, टी हुए हैं। अच्छा, ऊपर की लाइन ना, ऊपर की लाइन वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अभी आप ये एग्जाम्पल समझना। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है। अब हम आगे सुनते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 100 बच्चे पेप्सी लाइक करते हैं, 100 बच्चे ही फैंटा लाइक करते हैं, और 100 बच्चे ही वाटर लाइक करते हैं, और कंडीशन ये है कि 1 पर्सन आके एक ड्रिंक भी चूज कर सकता है, 2 ड्रिंक भी चूज कर सकता है, और 3 ड्रिंक भी चूज कर सकता है। ठीक है, वो कितनी भी ड्रिंक चूज कर सकता है। मतलब एक बंदा आके ये भी बोल सकता है मुझे तो पेप्सी भी पीनी है, फैंटा भी पीनी है, पानी भी पीना है। ये कंडीशन है। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको टी को मिनिमाइज करना है, तो आप क्या सोचोगे, मैं टी को मिनिमाइज कैसे करूंगा? चलो, अगर मैं, अच्छा अब मेरे को ना टी को मिनिमाइज करना है, ये मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये ट्राई करता हूं, यहां लिख देते हैं पेप्सी, फैंटा और वाटर। ठीक है, अगर मैं टी को मिनिमाइज करना है मुझे, लेकिन अगर मैं यहां बोल देता हूं कि ये तो 100 बच्चे थे ना, तो 100 में ओनली पेप्सी में डाल देता हूं, फैंटा भी 100 बच्चे पी रहे थे, ये भी ओनली फैंटा में डाल देता हूं, और 100 बच्चे ही पानी पी रहे थे, तो मैं क्यों ना यहाँ पे 0 0 0 बना दूं, और 100 बच्चों को वाटर यहां पिला दूं। तो मेरे पे टी कितना हो जाएगा, मेरे पे टी 300 हो जाएगा। पर क्या ये मिनिमम हुआ? चलो और केस बना के देखते हैं कि ये मिनिमम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे एक और केस बनाते हैं। पेप्सी, फैंटा और वाटर, 100 बच्चे, 100 बच्चे, 100 बच्चे, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को करना क्या है, मेरे को टी को मिनिमाइज करना है, ये मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। अगर मैं ये बोलता हूं कि 100 ही बच्चे थे, 100 के 100 ने ये चूज कर लिया कि वो तीनों पिएंगे, पेप्सी भी पिएंगे, फैंटा भी पिएंगे, वाटर भी पिएंगे, तो पेप्सी के गोले में तो 100 ही आने चाहिए थे ना। तो मैं पेप्सी के गोले को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो 0 करना पड़ेगा। वैसे ही फैंटा का गोला देखो, सिर्फ यहाँ तो 100 ही होने चाहिए थे ना, और 100 तो यही हो गए, तो इनको 0 करना पड़ेगा। और वाटर वाले में 100 होने चाहिए थे, 100 तो यही हो गए, तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे आए, यहाँ पे टोटल सिर्फ 100 बच्चे आए। तो हमारे लिए बेहतर केस कौन सा है? हमारे लिए बेहतर केस ऑब्वियसली ये है, हमें टी मिनिमम निकालना है। तो क्यों ना हम ऐसे सोचें, समझ रहे हो आप मेरी बात? टी मिनिमम निकालने के लिए ये फायदेमंद, ये हमें बहुत फायदा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा कि जब मुझे टी को मिनिमाइज करना है, अच्छा क्या इससे अच्छा केस आप लोग बना सकते हो? टी मिनिमम क्या मैं इससे अच्छा बना सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल से जरा करके देखना। आओ हम ना थोड़ा थोड़ा, कई सारे ना, पहले ये सर्कल बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे पेप्सी, यहाँ पे फैंटा, यहाँ पे वाटर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी 100 100 100 था ना, अगर मैं बीच में 90 रख देता हूं, मैं ऐसे ही रैंडम केस बना के देख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं रैंडम केस। ठीक है, यहाँ पे 10 रख देता हूँ, यहाँ 0 0 कर देता हूँ, यहाँ का तो 100 हो गया, यहाँ 0 0 कर देता हूँ, और यहाँ 10 रख देता हूँ। तो यहाँ से टी कितना आया, यहाँ से टी 110 आया। ठीक है, मैं बीच में 80 रख के देखता हूँ, मैंने बीच में 80 रख दिया, मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, और यहाँ पे 100 बनाना था ना,
तो कितना बचा, 15 बचा, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं रैंडम केसेस बना रहा हूँ, रैंडम केसेस। यहाँ पे 85 हुआ तो यहाँ 5 और रख दिया, ये कितना हो गया 90, तो यहाँ 10 रख दिया, ये भी 100 हो गया। इसका भी 100 पूरा करना है तो यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पे देखना टोटल कितना आया है, जरा देखिए 100, 110 और 20, 130। ऐसे कई सारे इंटरम केसेस बनेंगे, लेकिन क्या हमारा 100 से कम का केस कोई आ पाएगा? नहीं। इसका मतलब जो ये केस है ना, वही हमारा टी मिनिमम है, इसीलिए यही 100 ही हमारा आंसर है इस एग्जाम्पल 1 का। तो एग्जाम्पल 1 का आंसर क्या हुआ, यहां आंसर 1 लिख देता हूं, इसका आंसर हुआ 100। ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, लेकिन टी मिनिमम कितना आया है? टी मिनिमम आया है 100। इसका मतलब जब टी गिवन नहीं था, जब टी गिवन नहीं था और ये वेरिएबल था, तो मैंने टी मिनिमम निकालने के लिए करा क्या? मैंने टी मिनिमम निकालने के लिए ओवरलैपिंग रीजन्स में अपनी चीजें रखने की कोशिश करी। क्योंकि जब जब मैं ओवरलैपिंग रीजन्स को कम करके ओनली वन की रीजन्स बढ़ाने लग गया, मेरा आंसर बड़ा आने लग गया। सबको समझ में आ रहा है? तो जब जब मुझे टी को मिनिमाइज करना था, तो मेरे को ओवरलैपिंग रीजन्स के अंदर क्वांटिटी को इंक्रीज करना था। क्योंकि जब जब मैंने ओनली वन की तरफ जाने की कोशिश करी, मेरे आंसर्स बड़े आने लग गए। देखो, मैंने पहले सिर्फ 10 निकाल के बाहर फेंका, ये 3 वाला रीजन होता है ना, इससे मैंने 10 निकाल के बाहर फेंका, तो मेरा थोड़ा सा टी बढ़ गया, ये रहा थोड़ा सा टी बढ़ गया। फिर मैंने और अब मैंने 20 बाहर फेंक दिया ओनली वन की तरफ। मैं ओनली पहले यहाँ पे ओनली टू की तरफ गया, थोड़ा सा ओनली वन में आया। जैसे जैसे मैं ओनली वन को इंक्रीज करने लग गया, मेरा टी भी इंक्रीज होने लग गया। जैसे ही इस केस में मैंने ध्यान दिया कि मैं ओनली वन को तो 0 ही बोल देता हूं, सारा का सारा ओनली 3 में डाल देता हूं, तो मेरा आंसर कम होने लग गया। समझ रहे हो? तो टी को मिनिमाइज करना है तो मैं ओनली वन को मिनिमाइज करता हूं और ओनली टू और ओनली थ्री को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूं, जिसके अंदर मैं सबसे पहली प्रायोरिटी 3 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है ना। चलो, आपको ये एग्जांपल जिसको भी समझ नहीं आया, मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कुछ भी लिखा है ABC। अब हमें बोला है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे जो इसको लाइक करते हैं, कुछ बच्चे इसको लाइक करते हैं। तो और मुझे टोटल बच्चे मिनिमम करने हैं। मुझे करना क्या है, इस पे ध्यान देना, ये याद रखना हमें करना क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें टोटल बच्चे मिनिमाइज करने हैं। तो मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, ताकि अगर यहाँ 50 है, यहाँ 51 है, यहाँ 62 है, और अगर मैं कुछ भी करके 30 बच्चे यहां डाल पाऊं जो ए को भी लाइक करते हैं, बी को भी लाइक करते हैं, सी को भी लाइक करते हैं, तो मेरा फायदा होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 50 के 50 बच्चे डाल दूं, तो ये सब तो 0 हो जाएगा ना। और क्योंकि इसको करने की वजह से ये और ये 0 हो गया, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है ना। जबकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ भी 48 लिख देता, तो मुझे यहाँ भी कुछ डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले टी को मिनिमाइज करने के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, फिर मेरी सेकेंड प्रायोरिटी ये रहेगी। तो टी को मिनिमाइज करने के लिए जब टी मिनिमम होगा, तो जो रीजन्स ओवरलैप होते हैं, रीजन्स विच ओवरलैप, मैक्सिमाइज कर देना चाहिए हमें उन रीजन्स को। और कौन कौन से रीजन ओवरलैप होते हैं? सेकेंड रीजन है, थर्ड रीजन। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाले पेज पे ये एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे फिर टी को मैक्सिमाइज का एग्जांपल लिख देंगे। ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट पेज बन जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं पेप्सी वाला ही। तो यहाँ पे पेप्सी है, यहाँ पे फैंटा है और यहाँ पे वाटर है। 100 लोग पेप्सी पीना पसंद करते हैं,
100 लोग फैंटा पीना पसंद करते हैं, 100 लोग वाटर पीना पसंद करते हैं, और हमें बोल दिया टोटल लोग जिनको सर्वे किया है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब तो आप समझ गए होगे ना, यही तो फर्स्ट केस था कि मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ, यहाँ 100 डाल देता हूँ, यहाँ 100 डाल देता हूँ, और ये करते हुए मैंने किया क्या, मैंने ओनली वन वाले को मैक्सिमाइज किया। इसका मतलब मैंने ओनली 2 एंड ओनली 3, एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3 वालों को मिनिमाइज किया। इसका मतलब मैंने ओवरलैपिंग रीजन, ये तो कौन से रीजन होते हैं, ओवरलैपिंग रीजन्स को मिनिमाइज किया यहां पे, तो इससे मेरा टी मैक्स आ गया। अब आप पूछोगे मैं इसको टी मैक्स क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, हम यहाँ पे एक दो रैंडम केसेस बना के देख लेते हैं। चलो फटाफट से रैंडम केस बना के देखते हैं क्या होगा। रैंडम केस, रैंडम केस हो जाएगा कि यहाँ 90 रख दो, यहाँ 10 रख दो, 0 0 रख दो, अब यहाँ पे कुछ भी 80 रख दो, तो ये 90 हो गया, यहाँ 10 रख दो। मैं एक रैंडम केस बना रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को फिर 20 रखना पड़ेगा जिससे मैं 100 कर पाऊँ। ये 100 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना। मेरे पास वेरिएबल क्या था, बस ये टी था। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ये 100, ये 100 और ये 100, तो पेप्सी 100 लोग पसंद करते हैं, फैंटा 100 लोग पसंद करते हैं, वाटर 100 लोग पसंद करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात है। हमें फाइंड ये करना था, क्वेश्चन था इस सिचुएशन के बाद टी मिनिमम बता के दिखाओ या टी मैक्सिमम बता के दिखाओ। अच्छा, इस रैंडम केस के हिसाब से हमारा टी कितना आया, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां से 100 आ गया, 190, 210 आ गया, पर यहां इस केस में तो 300 आ रहा था ना, तो टी मैक्स को 210 वाला केस ज्यादा अच्छा हुआ या 300 वाला ज्यादा अच्छा हुआ, ऑब्वियसली 300 वाला ज्यादा अच्छा हुआ। चलो हमने रैंडम केसेस लिख दिया ना, तो चलो हम एक और केस बना के देख लेते हैं। आओ एक और केस बनाते हैं। इस केस के अंदर बीच में 50 रख दो, ठीक है, यहाँ पेप्सी फैंटा वाटर लिखो, और यहाँ 50 रख दो, तो फैंटा का 100 हो गया ना, हो गया, इसका भी 100 हो गया। अब इसका 100 करना है, यहाँ 50 रख दो, तो यहाँ से टी कितना आया, यहाँ से टी 150 आया। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टी को मैक्सिमाइज करना है, ये केस आएगा ना। टी मैक्सिमम तो सिर्फ इस केस में आ रहा है ना, तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे कि जब हमें टी को मैक्सिमाइज करना होता है, हम फर्स्ट रीजन, सॉरी, एग्जैक्टली वन वाले रीजन को मैक्सिमाइज करते हैं, और ओवरलैपिंग रीजन्स जो होते हैं ना उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आपने ओवरलैपिंग रीजन में ज्यादा चीजें डाल दी तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और टी मिनिमम हो जाएगा, टी मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये जितने भी ओवरलैपिंग रीजन्स हैं इनको हम मिनिमाइज करते हैं। तो चलो इसका ना, इसको एक और आसान तरीके से लिख लेते हैं जिससे सबको ये बात याद रहे कि जब हमें टी, अच्छा मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसे, देखो टी अगर वेरिएबल दिया हुआ है, टी अगर वेरिएबल है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन वाले रीजन से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऐसे लिख देते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड और थर्ड वाले रीजन से। समझ रहे हो ना मैंने ये क्यों लिखा है। अब इसको लिटरली मत लेना, ये बस लर्न करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको फटक से याद रहे, आपको बार बार ये सब प्रोसेस ना सोचना पड़े। तो टी को जब मिनिमाइज करना था, मैं वन को मिनिमाइज कर रहा हूँ, टी को जब मैक्सिमाइज करना है, मैं वन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, टी को जब मिनिमाइज करना है तब मैं ओवरलैपिंग रीजन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, देख लो दोनों को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, और जब टी को मैक्सिमाइज करना है मैं ओवरलैपिंग रीजन को मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओवरलैपिंग रीजन्स को हमें करना है इस केस में मिनिमाइज, और यहाँ इसके बीच में डाल देते हैं हमें लाइन। सबको समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई ना, ये क्यों लिखी मैंने, अब आसान हो गया ना। आओ अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कोई फाइट ही नहीं है तो इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा समझते रहना। यहाँ पे मैं लिखूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और हमें ऊपर दे क्या रखा था, नन वाले कितने हैं, तो लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नन वाले 0 हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और
number of students who opted for physics, number of students who opted for chemistry, number of students who opted for biology, ये दे रखा था। तो अब ना इसकी जगह मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा, समझ जाओगे ना वो क्या है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यहाँ 97 था ना, यहाँ 97 बना लो। तो इसको सही से लिख देते हैं, if 97 students opted for physics, if 97 student opted for physics, what is the minimum total number of students? अच्छा देखो, फिजिक्स दे दिया 97 और हमें टी को मिनिमाइज करना है। अब मैंने बताया ना, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीजन 1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग रीजन्स। ठीक है, और ओवरलैपिंग रीजन के अंदर भी थर्ड वाले को प्रेफरेंस मिलती है। मैंने लिखवा दिया है, ये क्या है, हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये सिर्फ 1 2 नहीं लिखा हुआ, ये पहले मैक्सिमाइज करना फिर ये मैक्सिमाइज करना, समझ गए। वैसे ही इस केस में पहले इसको मिनिमाइज करना फिर इसको मिनिमाइज करना। तो इस केस में भी लिख देता हूं मैं, हटाओ इसमें, ये तो आपको पता ही है ओवरलैपिंग रीजन है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। जब टी मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले 3 को मिनिमाइज कर देना, फिर 2 वाले को मिनिमाइज करना, फिर 2 वाले को मिनिमाइज करना। तो आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये सब। टी को मिनिमम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो टी को मिनिमम करना है तो मैं 1 को मिनिमम करूं ना, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था ना। ठीक है, टी को मिनिमम करना है तो मैं आप डायरेक्टली लिख दूं कि मैं एग्जैक्टली 1 वाले को मिनिमम करना चाहता हूं। और एग्जैक्टली 1 वाला मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डाल दे। किसी ने कुछ कंडीशन दी है, नहीं तो 0 डाल दे, सीधे 0 डाल दिया। अब टी को मिनिमम करना है तो मुझे ओवरलैपिंग रीजन्स को, जो ओवरलैपिंग रीजन है, तो 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, पक्की बात है मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और मैं पहले किसको मैक्सिमाइज करूंगा, मैं सबसे पहले थर्ड रीजन को मैक्सिमाइज करूंगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पहले है। सबसे पहले मैं थर्ड रीजन को मैक्सिमाइज करूंगा। तो उसमें भी जब भी मैं मैक्सिमाइज भी करूंगा तो पहले मैं थर्ड को मैक्सिमाइज करूंगा, फिर मैं सेकेंड रीजन को मैक्सिमाइज करने जाऊंगा। तो मैं थर्ड को मैक्सिमाइज कर देता हूं। थर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूं, 97 के 97 यहीं बैठा दूं। थर्ड को मैक्सिमाइज करना था तो मैं यहाँ पे 90 क्यों डालूं, मैं 91 क्यों डालूं, मैं पूरे 97 के 97 यहाँ बैठा के यहाँ 0 0 बोल के फिजिक्स का गोला 97 ना बना दूं, बिल्कुल बना दिया। अब यहां क्या डाले, अब अगर फिजिक्स के 97 है तो केमिस्ट्री के कम से कम 98 तो होने चाहिए, एक तो ज्यादा रखूंगा ना। अब आप बोलोगे कि मैं 10 भी ज्यादा रख सकता था, मैं इनको 117 20 ज्यादा रख देता, +20 कर देता। पर यहां पे +20 करने का सेंस है क्या, जब मुझे टी को मिनिमाइज करना है तो मैं बस एक ही बढ़ाता हूं ना, और क्योंकि मुझे ये इक्वल नहीं चाहिए। यहां पे ना इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती मैं 0 बोल के यहाँ बोल देता केमिस्ट्री की भी 97 है, पर क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ाऊं, मैं बोलूंगा मैं बस 98 ही बढ़ाता हूं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूं कि मैं 107 117 नहीं करूंगा, बिकॉज इसकी वजह से। तो अगर ये 97 है तो मैं 98 ही करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। तो इसको 98 करने के लिए यहां पे 1 लिख दूं और ये 98 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर आ गया, इसका आंसर ये नहीं, क्योंकि यहां तो बायो का भी 98 हो गया, पर ये जो कंडीशन थी, ये जो दो कंडीशन हमें क्वेश्चन से मिली थी, उसके अंदर बायो का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो मैं अब बायो का भी कितना भी बढ़ा सकता हूं, मैं यहां पे बोल सकता हूं 10 और बढ़ा दे। पर यहां 10 और मैं क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि मुझे एक बात ये पता है कि मुझे टी को मिनिमम करने के लिए 1 को मिनिमम करना है। मैंने लेट किया था 0, पर क्या 0 से मेरा काम चल रहा है, नहीं 0 से मेरा काम नहीं चल रहा। तो मैं इसको एक और बढ़ाऊंगा और इसको 0 काट के यहां पे 1 लिख दूंगा और बायो का 99 बना दूंगा। समझे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन
अब हमारा पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल में जाता है, पर मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का, जिससे कोई बच्चा आके मुझे ये ना बोले कि ये तो तुक्का जैसा लग रहा है या हम कैसे सोचेंगे ये बात। तो मैंने बिल्कुल सिस्टमिकली सोच के दिखाया है आपको कि टी को मिनिमम करना है तो मेरे को 1 को मिनिमम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको 0 ले लिया। फिर मुझे ओवरलैपिंग रीजन को मैक्सिमम करना है, जिसके अंदर भी मैं थर्ड वाले को पहले मैक्सिमाइज करूंगा, सेकंड वाले को बाद में मैक्सिमाइज करूंगा, क्योंकि थर्ड वाले में दे दिए अगर आपने 10 बच्चे, तो वो 10 बच्चे फिजिक्स को भी पसंद करते हैं, केमिस्ट्री को भी पसंद करते हैं, बायो को भी पसंद करते हैं, वो तीनों को ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे पानी का घड़ा तो भर रहा है, लेकिन टी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? थोड़ा खुद से सोचना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। पर बायो को 99 बनाने के लिए फिर मुझे अपनी गलती मिली कि मैं क्यों ना इसको 0 की जगह यहां पे +1 करके इसको एग्जैक्टली 1 को 1 ले लूं, यहां पे 1 बना दूं, क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 रहने देता और यहां 1 बना देता तो ये 98 हो जाता, पर ये तो क्वेश्चन में 97 दिया है। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली 1 वाले को सिर्फ एक और बढ़ाया, क्योंकि टी मिनिमम करने के लिए मुझे 1 एग्जैक्टली 1 वाले को भी मिनिमम करना था। तो इसका आंसर आ गया 97 +1 +1, इसका आंसर आ गया टी मिनिमम आ गया हमारा 99, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया आगे इस क्वेश्चन के, तो आगे के तीनों क्वेश्चन ऐसे ही है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पता वहां पे समझ में आ जाए जिसको भी समझ नहीं आया तो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा हमारी वो दो क्वेश्चन की कंडीशन तो वही रहेंगी कि नन वाले 0 हैं और फिजिक्स ऐसे, केमिस्ट्री ऐसे और बायो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बायो के 45 बच्चे दे दिए, केमिस्ट्री और बायो, और यहाँ पे 45 बच्चे दे दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एंड इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 1, हु ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 एंड ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 3 आर डिफरेंट। तो ये भी डिफरेंट होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन में लिख दिया है। और क्या लिख दिया है, ओनली फिजिक्स भी डिफरेंट होना चाहिए ओनली केमिस्ट्री से, और डिफरेंट होना चाहिए ओनली बायोलॉजी से। और हमें बताना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें टी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अगले पेज पे चल के इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा इसका वेन डायग्राम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अब बायो के 45 दे दिए, ठीक है। नन वाले 0 हैं। यहां पे एक कंडीशन तो ये थी जो हमारी क्वेश्चन में ही थी, एक कंडीशन हमें दी है ये वाली, एक कंडीशन हमें और दी है ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री और ओनली बायो। आओ इसे टैकल करते हैं, और बायो के यहाँ पे 45 है, और हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि हमें टी को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा टी को मैक्सिमाइज करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एग्जैक्टली 1 वाला होता है ना, तो टी को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं 1 को मैक्सिमाइज करने की सोचता हूँ, सबसे पहले मैं 1 को मैक्सिमाइज करने की सोचता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 1 को मैक्सिमाइज करना है तो क्यों ना ये 45 के 45 बच्चे मैं यहीं डाल दूं, तो बायो का तो यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ठीक है ना। ये मैंने एक हिट एंड ट्रायल का फर्स्ट ट्रायल लिया, ये समझ लो कि मैंने बस इतना सोचा कि टी को मैक्सिमाइज करना है ना, तो मैं 1 को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो 1 मैक्सिमाइज कैसे होगा, मैंने सारा का कम से कम बायो में तो 1 को मैक्सिमाइज करूं। ये 1 क्या होता है, इन 3 रीजन का सम होता है ना, ये 3 रीजन का, इसका इसका और इसका। तो मैंने इस वाले से स्टार्ट करा कि कम से कम बायो में तो 45 का 45 डाल दिया, ठीक है। ये करने से मेरा थर्ड वाला रीजन 0 हो गया, तो अब मैं सेकंड वाला रीजन 0 तो नहीं बना सकता क्योंकि ये तो अनइक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं सेकंड वाले रीजन को क्या डालूंगा, मैं तो 100 भी डाल सकता हूँ, ले मैं 100 डाल दूं, यहाँ 1000 डाल दूं, यहाँ पे 4 डाल दूं, मेरे को 4 डालने से कौन रोक रहा है। मैं बताता हूँ यहाँ 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब टी को मैक्सिमाइज करते हैं एग्जैक्टली 1 वाले को मैक्सिमाइज करते हैं, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 वालों को मिनिमाइज करते हैं, और इसी प्रायोरिटी में करते हैं। अब ये तो हमारा 0 आ गया, इसको मैं, और ये दोनों नॉट इक्वल है आपस में,
तो इसको मैं कम से कम क्या डाल सकता हूं, मिनिमम रखना है मुझे ये। मैं 4 क्यों डालू जब मैं इसको सिर्फ 1 दे सकता हूं। तो मैं यहां पे 1 डाल देता हूं। सबको समझ में आ गया। अब क्योंकि मुझे टी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं 1 वाले को तो मैक्सिमाइज करना चाहता हूं ना, तो मैं केमिस्ट्री को क्यों ना 44 बोलूं और 43 यहां डाल दूं, और फिर मैं इसको 43 बोलूं और 1 वाले को मैक्सिमाइज करने के लिए 42 यहां डाल दूं। अब इससे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हुई है, हमारी ये कंडीशन खुद ही सेट हो गई। ओनली फिजिक्स वाले तो 42 हैं, ओनली केमिस्ट्री वाले 43 हैं, और ओनली बायोलॉजी वाले 45 हैं। तो हमने बिल्कुल सही किया है मेरे हिसाब से। तो हमने एग्जैक्टली 1 वालों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, हमने ओवरलैपिंग वालों को मिनिमाइज करने की कोशिश करी। इसके अंदर पहले मैंने सबसे पहले 3 को मिनिमाइज किया। देखो मैंने 1 को मैक्सिमाइज किया और मैंने 3 को मिनिमाइज किया एक ही स्टेप में। इन दोनों को मैंने इन 1 स्टेप कर दिया, और वो स्टेप क्या था, वो स्टेप मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। वो स्टेप था बायो वालों को यहां 45 दे देना, इससे 1 वालों का मैक्सिमम बढ़ा और 3 वालों का मिनिमम आ गया। सिर्फ इस स्टेप के अंदर, ये 1 स्टेप ये रहा, मैंने इन 2 कंडीशन को फॉलो कर लिया, इन 2 कंडीशन को अप्लाई कर दिया रादर, ये करने के लिए। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, चलो आंसर लिखते हैं अब इसका। यहां से हमारा टी मैक्स आ जाएगा, यहां से हमारा टी मैक्स कितना आएगा 43, 43 प्लस 43 86 प्लस 45 131, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। और वो प्रोसीजर फॉलो क्यों कर पा रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर आप हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ी सोचने बैठोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नाउ मैंडेटरी दैट ईच स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गिवन सब्जेक्ट्स। मतलब जितने भी स्टूडेंट है क्लास 12th में, उनको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो ऑप्ट करने ही करने। मतलब ओनली 1 वाले 0 हो गए ना, पक्की बात है, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो ऑप्ट करने ही है। तो मतलब देखो ऐसा होता है ना हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं ना एस इक्वेशन, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तो 0 था, और इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से एटलीस्ट 2 तो ऑप्ट करने ही करने हैं, तो ये भी 0 हो गया ना। तो यहां तो मैं पहली 0 डाल देता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। और नन वाले 0 थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो चल ही रहा था। ये दोनों चीजें तो क्वेश्चन से ही आई थी, ऊपर के ब्लू क्वेश्चन से। इफ 96 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री कितने 96 है, देन द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12। अब हमें टी को मिनिमाइज करना है, तो आसान हो गया, टी को मिनिमाइज करना है तो मैं 1 वालों को मिनिमम करूंगा, ठीक है। और मैं इसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले 3 वाले को मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, फिर 2 वाले को मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा। ये समझ में आ गया ना सबको, ये समझ में आता है अब सबको। तो मैं 1 वालों को मिनिमाइज करूंगा, 1 वालों को मिनिमाइज क्या करना, 1 वाले तो मिनिमम है ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये चीज तो हमारी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हो गई, ठीक है। अब मुझे टी को मिनिमम करना है, तो सबसे पहले मैं 3 वाले को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूं। तो मैं 96 के 96 बच्चे यहां डाल देता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री का तो 0 0 हो गया। अरे यहां तो फिजिक्स के भी 96 आ गए। अब मैं यहाँ पे 1 डालूं, 2 डालूं, कुछ भी डालूं, चलो मैं 0 डाल देता हूं, तो ये भी 96 आ गए। ये 96 गिवन थे, ये तो छोटे होंगे ना 96 से, 95 होंगे, 94 होंगे, 96 थोड़ी हो सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स 96 आ गए, इसलिए मैं एग्जैक्टली 3 में 96 नहीं डाल पा रहा। तो अब मैं इसको ना ढंग से लिखता हूं, ताकि जब आप रिवाइज करो आपको याद रहे। मुझे इसको मैक्सिमाइज तो करना था, लेकिन क्या मैं इसको 96 डाल पा रहा हूं, नो। क्यों नहीं डाल पा रहा, जब भी मैं यहां पे 96 डाल रहा हूं तो मेरा फिजिक्स भी 96 बन जा रहा है। इसको मैं क्यों नहीं डाल पा रहा, यहां नो की जगह ना ये लिख देते हैं कि ये मैं नहीं कर पा रहा। ये करने से जो बच्चे फिजिक्स ऑप्ट करते हैं वो भी 96 या 96 से ज्यादा हो रहे हैं।
देख रहे हो आप, ये ऐसा लिख देता हूं, वो भी 96 हो जा रहे हैं, चलो यही लिख दो 96 हो जा रहे हैं या 96 से ज्यादा हो रहे हैं, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो केमिस्ट्री से कम होने चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये था, तो यहाँ पे 96 नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पे 96 नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, तो यहाँ तो 000 दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसके 96 दिए थे, तो मैंने यहाँ 96 रख के देखा तो ये फिजिक्स का भी 96 हो रहा है, तो ये केस ही कट गया। अब मेरे को करना तो टी मिनिमम है ना, तो 3 को 96 नहीं रख पाया मैं, 3 को मुझे मैक्स करना है, उसको 96 नहीं रख पाया, तो अब मैं 3 को 95 रख के देखता हूँ, हिट एंड ट्रायल ही चलाना है इसमें, तो यहाँ पे 95 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में ये 96 है, अब मुझे फिजिक्स को तो इससे कम ही रखना है, तो मैं 95 ही रखता हूं और यहां पे 0 डाल देता हूं सारे, सही बात है कि नहीं। अब मैं केमिस्ट्री में, अच्छा यहाँ पे ये 3 तो 0 थे ही ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो लेता ही है हर बच्चा, ये तो 0 ही थे, तो यहीं 1 आएगा, अब यहाँ 1 आएगा तो ये भी 96 हो गया, तो ये केस भी कट गया, तो मैं यहाँ पे ना काटता रहता हूँ, ये केस कट गया, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में भी 96 आ रहा था, ये केस कट गया, क्योंकि यहाँ बायो में 96 आ रहा है, इसकी वजह से ये केस कट गया, ये केस भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वाले में, चलो इसी कलर से करते हैं, 3 वाले के अंदर 94 रख के देखते हैं, यहाँ पे 94 रखो, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो बनाओ, और क्या था, ये तो हमारा चल ही रहा है, अब ये 96 है, हमें 1 वाले तो 0 दे रखे हैं, 000, हमें क्या करना है, हमें टी को मिनिमाइज करना है, तो मैंने 3 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर ली, क्योंकि अब मैं करना चाहता था मैक्सिमाइज, पर 96 पे तो केस ही नहीं आ रहा, 95 पे तो केस ही नहीं आ रहा, केस ही गलत आ रहा है, 94 पे मैंने इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी है, तो मैंने अब क्या करना है, इसको मैं जितना मैक्सिमाइज कर सकता था मैंने कर लिया 94 देके, अब मैं 2 वाले को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट प्रायोरिटी में कौन था मेरा, 2 वाला, चलो 2 वाले को मैक्सिमाइज करते हैं, अगर मैं 1 यहां दे दूं तो इसका 96 बन जाएगा ना, और इसका 95 बन जाएगा, पर इसका तो 95 ही बनेगा, ठीक है। ये केस तो गलत हो गया, क्योंकि बायो तो 97 होना चाहिए, फिर एक तो बड़ा होना चाहिए कम से कम, चलो मैं यहाँ पे इसको 96 बनाने के लिए 2 इसका यहाँ दे देता हूँ, इसको 0 बोल देता हूँ, तो ये 96 बन गया, पर अगर मैं 1 यहाँ दूंगा तो फिजिक्स बन गया 95, केमिस्ट्री बन गया 96 और बायो बन गया 97, क्या ये केस बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ ये केस बिल्कुल सही आ रहा है। और इसके अंदर हमने क्या क्या करने की कोशिश करी है, हमने 3 वाले को मैक्सिमाइज करा जितना हम कर सकते थे, और फिर हमने 2 वाले को मैक्सिमाइज करा हम जितना कर सकते थे। आप पूछोगे हमने 2 वाले को मैक्सिमाइज कैसे करा है, मैं बताता हूँ 2 वाले को मैक्सिमाइज कैसे करा है। हम यहाँ पे 2 दे सकते थे ना इसको, क्योंकि हम 1 देने का ट्राई कर चुके थे, और हम 2 यहाँ नहीं दे सकते थे, चलो सपोज करो 2 यहाँ दे दिया, तो ये भी 96 बन जाता ना, इसको तो 96 बनाना नहीं था, इसलिए मैंने 1 देने की कोशिश करी, पर उससे तो केस बना नहीं था। चलो वो केस ना यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, हमने इतने सारे बनाए हैं, कि जब हमने इसका दूसरा केस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जब 94 दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और यहाँ 1 दे दिया था इसका 96 बनाने के लिए, तो यहाँ 95 बन गया, यहाँ 0 देना पड़ा, और ये 3 तो 0 थे ही, तो ये 95 बन गया, इसलिए ये केस कट हो गया था। पर यहाँ पे ये केस टिक कैसे है, क्योंकि ये केमिस्ट्री तो 96 आ रहा है, फिजिक्स हमारा 95 आ रहा है, और बायोलॉजी हमारी 97 आ रही है, सारी चीजें सेट हो गई ना। अब आप पूछोगे कि 2 को मैंने यहाँ पे 100 क्यों नहीं रख दिया, मुझे तो 2 मैक्सिमाइज करना था, तो वो केमिस्ट्री के दायरे से बाहर चला जाता, वो 96 नहीं बन पाता, और यहाँ पे मैंने 50 क्यों नहीं रख दिया, फिर फिजिक्स ज्यादा बड़ा हो जाता केमिस्ट्री से, जो नहीं करना है, इसलिए मुझे वहां पे 2 और 1 ही रखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता, आप बोलोगे चलो मुझे 2 को भी तो मैक्सिमाइज करना था, प्रायोरिटी में 3 पहले था, मैंने 3 को पहले 94 बना दिया, पर मैं 2 को
मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ 2 क्यों नहीं रख देता? इन रीजन को तो मुझे मैक्सिमाइज करना है ना अब। पर भाई यहाँ 2 रखेगा तो यहाँ 96 हो जाएगा ना। 96 से तो छोटा चाहिए ना हमें फिजिक्स वाला। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स तो 95 ही चाहिए ना, इसलिए मैंने वो 1 रखा वहां पे जाके। तो एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो हमारा, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा टी मिनिमम कितना आया इस सही वाले केस से? हमारा टी मिनिमम आ गया 97। 94 + 2 + 1 97। टी मिनिमम आ गया हमारा 97। देखो ऑप्शन में भी है। पर इसको सेट करने का अब एक और तरीका है। अगर मैं इसके एक नीचे और चला जाता, ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये बीच वाला ना इरेज कर देते हैं। अब आप ये सुनो कि अगर मैं पेपर में यहां पे रुक जाता और फिर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती कि ये माइग्रेशन करा लो तो शायद फायदा हो जाए हिट एंड ट्रायल में, और मैं थर्ड वाले को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं बोलता चलो 94 से भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ 93 ले लेता, ठीक है, और यहाँ लिख देता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और इसको 96 बनाने के लिए मैं यहां नहीं देना चाहता। अब आप समझो मेरी बात, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ऐसे है, तो मैं यहां पे चीजें नहीं देना चाहता, यहां पे चीजें नहीं देना चाहता ताकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री से आगे ना निकल जाए। पर मैं यहां देना चाहता हूं क्योंकि अच्छा है ना, ये 93 तो केमिस्ट्री के पास भी है, बायो के पास भी है, तो अच्छा है ना, यहां पे चीज दे दी, बायो थोड़ा आगे हो जाएगा पर केमिस्ट्री भी उतना ही होगा। पर मैं यहां तो पीछे तो नहीं देना चाहता जहां पे मैंने ऊपर ये क्रॉस मारा है, मैं फिजिक्स को तो आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो मैं यहां पे 0 रख के 3 रख देता हूं, ये 96 हो जाएगा। और फिर ये 96 हुआ तो यहां पे मैं 2 भी दे सकता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने 2 दे दिया, देखो बायो बड़ा हो जाएगा ना। चलो ये 3 तो 0 थे, तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया, केमिस्ट्री 96 हो गया, बायो 98 हो गया, फिजिक्स 95 हो गया। पर मेरा टी कितना आया? मेरा टी आ गया 98। क्या मैं इसे कम कर सकता हूं? हाँ, मैं इसे बिल्कुल कम कर सकता हूं। मैं अगर यहां से -1 कर दूंगा तो मेरा टी आ जाएगा 97। अभी मैं दिखाता हूं। तो अगर मैं यहाँ 93,300 लिख के यहां सिर्फ 1 देता हूं तो ये 96 हो गया, यहाँ पे 0 लिखता हूं तो ये 97 हो गया, और यहाँ पे 94 हो गया। तो यहाँ से मेरा टी मिनिमम आएगा जो कि है 97। तो ये वाला केस भी कट हो जाएगा क्योंकि अभी भी स्कोप है टी को और मिनिमाइज करने का। देयर इज स्कोप टू मिनिमाइज टी। अब आप यहाँ पे बोलोगे लेकिन आपने तो बोला था 2 को मैक्सिमाइज कर दो। जब मुझे टी को मिनिमाइज करना है तो मैं 2 को मैक्सिमाइज कर दूं, तो क्यों ना यहाँ पे मैं 2 ही लिख दूं, इससे तो 2 5 आ रहा है, इसमें तो 2 4 आ रहा है, पर हमें टी मिनिमम निकालना था, इसलिए इसका आंसर 97 हो जाएगा। वरना आप अगर ढंग से हिट एंड ट्रायल करते आपको यही आंसर मिल जाता। तो हमारा एक ये वाला सही है और हमारा एक ये वाला सही है, ये अरेंजमेंट भी सही है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है मुझे, अब तो ये इजीली हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स वाले 100 दे ही दिए, केमिस्ट्री वाले 200 है दे ही दिए, और बायोलॉजी वाले 300 है दे ही दिए, ठीक है। If the maximum possible number of student opted for only chemistry and biology, मतलब only chemistry and biology का है, चलो ये बताओ, ये रहा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और ये रहा ओनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसके अंदर फिजिक्स ना आए, सिर्फ केमिस्ट्री आए और सिर्फ बायोलॉजी आए, तो ये रीजन है ना। तो इसको हमने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, तो कितने हो सकते हैं? 300 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। यहाँ केमिस्ट्री के सर्कल में ही टोटल 1 2 3 4 4 रीजन प्लस करके 200 हो सकते हैं, तो यहाँ 300 तो दे नहीं सकता, यहाँ मैं 100 दे सकता हूँ, वहाँ 100 दे सकता हूँ।
पर क्या 100 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट है? नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट है केमिस्ट्री के सारे 200 के 200 यहीं घुसेड़ दो। सारे बच्चे जितने भी केमिस्ट्री पसंद करते थे उनको बायो भी पसंद करा दो ओनली। यहाँ केमिस्ट्री का सर्कल तो ऐसा बन गया। ये मैंने क्यों किया? इस लाइन की वजह से, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ओनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वजह से मेरे को दिखा कि मैं 300 डाल नहीं सकता, 250 डाल नहीं सकता, 200 डाल सकता हूँ। क्या मैं 201 डाल सकता हूँ? नहीं, मैं 201 भी नहीं डाल सकता, तो मैंने वहां पे 200 डाल दिया। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इट इज एट मोस्ट, टी को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या सोचूंगा? मैं 1 को मैक्सिमम करना चाहूंगा। अब मैं 1 को मैक्सिमम कैसे करूं? ये बायो के बच्चे, कितने बायो के बच्चे बचे? 100 बच्चे बचे। 100 को मैं यहां डाल सकता हूं। एक तो मेरा केस ये हो सकता है, पर क्या इससे मैंने 1 को मैक्सिमाइज किया है? नहीं, इससे मैंने 1 को मैक्सिमाइज नहीं किया। चलो ये ना बने रहने देते हैं रेफरेंस के लिए, और ना दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे, वो रेफरेंस के लिए बने रहने देते हैं, उससे अभी क्लियरिटी और मिलेगी, वो साइड में बना रहेगा तो यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके थे 200 बच्चे, 300 बच्चे और 100 बच्चे। यहाँ पे तो अब हमें समझ में आ गया 200 क्यों है, यहाँ 0 0 0। अब मैंने बोला क्या था? टी को मैक्सिमाइज करना है तो चुपचाप 1 को मैक्सिमाइज कर दो। और मैं 1 को मैक्सिमाइज कैसे करूंगा? इसके जो 100 बच्चे बचे हैं ना, इस सर्कल के जो 100 बच्चे बचे हैं, उन 100 के 100 को यहाँ बिठा दूंगा, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और ऑटोमेटिकली इसके भी 100 यहीं आ रहे हैं, तो क्यों हो गया ना 1 को मैक्सिमाइज करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लाइक फिजिक्स तो सारे ओनली फिजिक्स में ही डाल दिए, 1 को मैक्सिमाइज किया। ये फिक्स था, ये तो फिक्स था, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा था, इसलिए मैंने हिंज बना दिया कि ये बात तो पक्की थी। इस पे मैंने कील बना दी। हिंज का मतलब ये तो आप हिला ही नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा था। लेकिन हमने समझा क्या? टी को मैक्सिमाइज करने के लिए 1 को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने बायो में यहाँ 1 को मैक्सिमाइज करके देखा, और इसी अरेंजमेंट से, इस अरेंजमेंट से हमारा क्या आएगा? टी मैक्सिमम, और वो कितना हो गया? 400। इसका आंसर हो जाएगा 400। तो आई होप सबको ये सेट समझ में आ गया होगा। ऐसे सेट्स हमेशा थोड़े हिट एंड ट्रायल होते हैं, तो आप अगर इनफ प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए ये सब केसेस बनाना बहुत ही इजी और बहुत तेज हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो ऐसे डिफिकल्ट सेट्स की, जो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा और फिर मैं इवेंचुअली उसको डिस्कस भी करूंगा इस चैनल पे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होती रहेगी। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट वाली पेज अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, और ये पेज हमेशा याद रखना चाहिए। जिसको भी ये समझ में आया वो इन क्वेश्चंस को सही अप्रोच के साथ कर सकता है। मैं ये नहीं कहता स्टार्टिंग में आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आएगा, क्या पता आपसे केसेस मिस हो जाएं, क्या पता आप ओवरलुक कर दो केसेस को, लेकिन आपकी अप्रोच में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अप्रोच हमेशा टॉप नॉच रहेगी। आइए अब इससे मिलने वाली लर्निंग्स के बारे में लिख लेते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने तो कई चीजें सीखी इससे हमने टी जब वेरिएबल है तब उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है ये सीखा, उसको मिनिमाइज कैसे करना है ये सीखा। हमने सीखा जब टी वेरिएबल है तो वो फर्स्ट वाले रीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ओवरलैपिंग रीजन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हमने प्रायोरिटी लिस्ट भी देखी कि जब हमें 3 को मैक्सिमाइज करना है, और फिर हमने यहां लिख देता हूं, हमने थोड़ी सी प्रायोरिटी देखी जब हमें ओवरलैपिंग रीजन्स को, जैसे इन दोनों रीजन्स को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले आप 3 को मैक्सिमाइज करो और फिर आप 2 को मैक्सिमाइज करो। सिमिलरली जब इन दो रीजन्स को हमें, कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर इन दो रीजन्स को हमें मिनिमाइज करना है, अच्छा चलो यहाँ लिख ही लेते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जिनमें इन दोनों को मैक्सिमाइज करना है? टी मिनिमम वाला, क्योंकि टी मिनिमम वाले में एग्जैक्टली 1 वालों को मिनिमाइज करना होगा और ओवरलैपिंग रीजन को मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये पूरी एक चीज आ गई, और यहाँ पे ना ढंग से लिख लेते हैं इसे। कौन सा क्वेश्चन होगा? टी मैक्सिमम वाला, क्योंकि टी मैक्सिमम वाले में 1 को मैक्सिमाइज करना होगा और फिर
3 वाले को मिनिमम करना होगा, 2 वाले को उसके बाद मिनिमम करना होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम और मैक्सिमम एंड मिनिमम इन वेन डायग्राम टाइप्स सेट की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।